जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड के तीसरे भाग में आ पहुँचे हैं और ये हनुमान जी की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है कि मुझे सुंदरकांड कहने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए पिछले जो प्रसंग में हम प्रकाश डालते हैं कि हमने क्या क्या जाना। जब हनुमान जी लंका की ओर चलते हैं सीता माता की खोज के लिए, तो वो एक सुंदर नामक पर्वत पर चढ़ते हैं और बड़ी वेग से अपनी उड़ान भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो समुद्र जी जो है मैनाक पर्वत को भेजते हैं कि जाइए, ये आपके पिता के जो पुत्र हैं वो लंका की ओर जा रहे हैं, श्री राम जी के दूत हैं, तो आप इनको थोड़ा सा विश्राम करने के लिए कहिए। तो मैनाक पर्वत जाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आप मेरे पे विश्राम कर सकते हैं, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप मेरे पिता के मित्र हुए तो मेरे भी आप पिता समान हुए। ये कहकर हनुमान जी उन्हें स्पर्श कर कर हाथ जोड़ कर वहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये कहकर कि राम के कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ है, मुझे अनुमति दीजिए। फिर आगे वो जाते हैं। जब हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े थे और वहाँ से उन्होंने वेग भरा था, अपना उड़ान भरी थी, तब जो कंपन थी वो गई थी पाताल लोक में। अब पाताल लोक में रावण के डर के मारे सब जो हमारे देवता लोग थे वो वहीं छिपे हुए थे। तो उनमें से एक देवता को भेजा जाता है ऊपर कि आप पता लगा के आइए कि ये आवाज़ किसकी थी। तब वो देवता देखते हैं कि ये तो श्री राम के दूत हनुमान हैं, लंका की ओर जा रहे हैं। तो देवता कहते हैं कि इनका बल और बुद्धि का पता लगाना होगा। तो वो बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए हनुमान जी के, तो वो सुरसा नामक राक्षसनी को भेजते हैं जो है सर्पों की माता। तो वो उन्हें भेजते हैं। अब देखिए इसमें क्या प्रसंग आया है कि जो खुद ही डर के मारे, जो खुद पिटपिटा के बैठे हैं देवता लोग, वो ही लोग हनुमान जी पे संशय कर रहे हैं और उनके बल और बुद्धि का पता लगाना चाह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि हनुमान जी देवताओं के कार्यों के लिए ही जा रहे हैं और उन्हीं पे संशय किया जा रहा है। तब सुरसा आती है और बोलती है कि आज देवताओं ने मुझे आहार भेजा है तुम्हें भेजकर, तो आज तो मैं तुम्हें खाऊंगी। तब हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उनको उनका जो सूचना है, उनका जो संदेश है, सीता माता की जो खैरियत है, मैं उनको बता दूँ, तब मैं आपके पास आऊँगा और तब आप मुझे खा लीजिएगा। सुरसा नहीं मानती है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिहई आई कहीं ते ही बाता। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। तब हनुमान जी कहते हैं, राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। सीता माता की खबर मैं राम जी को दे देता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा, तब आप मुझे खा लीजिएगा। तब तब बदन पैठियऊँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दिमाई। मैं माता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सीता माता की खबर राम जी को दे देता हूँ, तब मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। तब किसी भी जतन, कोई भी जतन लगा के नहीं बात बन पाती है। कवन्यु जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे खा लीजिए। फिर सुरसा ने अपना मुंह खोला। एक जोजन का मुंह खोलते हैं, एक जोजन में होता है 12 किलोमीटर। तब सुरसा ने एक जोजन का मुंह खोला, हनुमान जी दो जोजन के हो गए। सुरसा ने 4 जोजन का मुंह खोला, हनुमान जी 8 जोजन के हो गए। सुरसा ने 16 जोजन बढ़ी तो हनुमान जी 32 जोजन हो गए। तो ऐसे ही करते करते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल लिया। 100 जोजन बोले तो 1200 किलोमीटर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1200 किलोमीटर की लंबाई कितनी होगी।
फिर हनुमान जी सोचते हैं अगर ये ऐसे ही बढ़ती गई और मैं अपना रूप बढ़ाता गया तो एक पैर जाएगा राम जी के पास, एक जाएगा रावण के पास। तो राम जी कहेंगे क्या खेल खेलने गया है हनुमान जी, मैंने इसे सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा और ये यहाँ पे खेल खेल रहा है। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी छोटा रूप धर लिए, लघु नहीं अति लघु रूप, अति लघु रूप धर लिए और फिर सुरसा के मुख में चले दिए। अब जैसे सुरसा ने आधा ही मुंह बंद किया था तब तक हनुमान जी उनके अंदर से बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी कहते हैं कि माता अब तो मैं आपके पेट में से आया हूँ, अब तो इस नाते मैं आपका पुत्र हुआ, तो अब आप मुझे जाने दीजिए। तब सुरसा माता क्या कहती हैं कि मैं आपको हनुमान जी खाने नहीं आई थी, मुझे देवताओं ने बल और बुद्धि का पता लगाने भेजा था। तब हनुमान जी कहते हैं तो आपको क्या पता चला? सुरसा कहती है आप बल और बुद्धि के भंडार हैं, जाइए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप श्री राम जी का सारा कार्य करके आएंगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि आपने कैसे जाना बल और बुद्धि मेरी? तो वो सुरसा कहती हैं कि जब आपने अपना बड़ा आकार किया तो उससे आपके बल का पता चला, और जब आप छोटे बने, छोटा आकार आपने धारण किया तो आपकी बुद्धि का पता चला। देखिए इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी परेशानी आ जाए परिवार में कहीं भी, तो आप है ना जितना छोटा बनेंगे उतनी परेशानी आपके यहाँ से निकल जाएगी। जितनी परेशानी बड़ी होगी, जितनी परेशानी आप बड़ी करेंगे, जितना आप अकड़ के चलेंगे, उतनी जो आपको परेशानी ज़्यादा लगेगी। इसलिए हमेशा छोटे का स्वभाव बनाइए, झुक के रहने का स्वभाव बनाइए, तो कोई भी परेशानी आपको कुछ नहीं कर सकती। इसमें एक पंजाब में एक कहावत भी है, निबाहो के चल बंदिया निबाहो नहीं रब मिलदा। मतलब निबाहो के चल बंदिया मतलब झुक के चल बंदे, तुझे रब जरूर मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी परेशानी बड़ी आपको नजर आए ना, तो आप हनुमान जी को याद कर लीजिएगा, उनका ये प्रसंग याद कर लीजिएगा कि परेशानी कोई बड़ी नहीं होती। अगर आप अपना जो स्वरूप है, आप जो अपना नेचर है उसे छोटा कर लेंगे, आपका जो घमंड है उसे समाप्त कर देंगे, अकड़ जो है उसको खत्म कर देंगे, तो वो परेशानी जो है खुद पे खुद चली जाएगी। तो ये जो दोहे हैं, जो जन भरित ही बदनु पसारा कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ही टहु तुरत पवन सुत 32 भयउ। तुरंत हनुमान जी 32 जोजन के हो गए थे जब सुरसा 16 जोजन की थी। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना। आनन कीन्हा, जब सुरसा आनन बोले तो मुख, जब सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल लिया था। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा। जब हनुमान जी बाहर आ जाते हैं फिर सुरसा माता से विदा लेते हैं। मोहि सुरन जिहि लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काजु सबु करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा माता का आशीर्वाद लेकर वो आगे चल देते हैं। अब आगे जो है, लंका से ठीक पहले रावण ने एक राक्षसनी सिंगिका को बिठा रखा था। वो क्या करती थी, वो आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी थे ना, उनकी परछाई पकड़ लेती थी, उनकी परछाई पकड़कर उन्हें खा जाती थी। तो यही छल उसने हनुमान जी के साथ भी करा। उड़ते हुए जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी जो थे, वो उनको खा जाती थी उनकी परछाई देखकर।
निशिचर एक सिंधु महर होई, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलौ की तिन कै परिछाई। उनकी परछाई देख के ही खा जाते थे। गही छासक सोना उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। यही छल उसने हनुमान जी के साथ भी करा, लेकिन हनुमान जी तुरंत उसका छल पहचान गए, उसका कपट पहचान गए। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारी दीपार गयो मति धीरा। तब हनुमान जी नीचे की ओर आते हैं। जब सिंगनी जो है राक्षसनी उसे खींचती, हनुमान जी को खींचती है, उनकी परछाई को, तब हनुमान जी थोड़ा नीचे आते हैं और उन्हें एक मुक्का मारते हैं, एक मुष्टिका मारते हैं उनके ऊपर, और वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। तब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं और एक त्रिकूट पर्वत पर चढ़ जाते हैं। त्रिकूट पर्वत उन्हें एक खाली नजर आता है, तो एक शिखर पे जाकर वो खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे वो लंका की खूबसूरती देखते हैं, वहाँ के वन की खूबसूरती देखते हैं कि जो आपके वन पशु हैं, पक्षी हैं, भंवरे हैं, कैसे गुंजार कर रही हैं। ये देख के हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। अब रावण ने ठीक लंका से पहले है ना काल को बिठा रखा था कि काल ऐसा होता है जो जिससे कोई बच नहीं सकता है। कहते हैं ना मृत्यु जब निकट आती है तो यमराज जो स्वयं काल बनकर आते हैं आपको लेने, तो उसी काल को रावण ने बिठा रखा था। तब हनुमान जी क्या करते हैं, उन्हें अपने दांत से दबाकर चबाने लगते हैं। तब काल कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तो हनुमान जी कहते हैं मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा, जिसको मैं कहूंगा, इशारा करूंगा, मैं लंका में जा रहा हूं, आप उनको उठा लेना। काल कहते हैं कि अगर आप कहोगे तो मैं रावण को भी उठा लूंगा। तो ऐसा कह के हनुमान जी निकल पड़ते हैं और एक शिखर है, त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पे जा बैठते हैं और वन की सुंदरता देखते हैं, लंका की सुंदरता देखते हैं। आइए दोहों में जानते हैं कि इसकी सुंदरता कैसे बखान की गई है। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। तब क्या होता है, पवन पुत्र दीर्घ बुद्धि वीर श्री हनुमान जी समुद्र पार कर जाते हैं और वहां वन की शोभा देखते हैं। मधु पुष्प रस से लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के जो वृक्ष हैं, फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वो मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पे चढ़ जाते हैं। तब इस पे शिव जी क्या कहते हैं, हे उमा, इसमें हनुमान जी की कोई बढ़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है कि काल को भी वो खा सकते हैं। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये तो प्रभु का प्रताप है जो वो काल को भी खा सकते हैं। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आज हम सुंदरकांड का ये अंक जो है यहीं पे अभी इसको विराम देते हैं। फिर अगले प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे। जब हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं तो आगे क्या होता है, तो आप ज़रूर बने रहिए और हम आगे ज़रूर इसे आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।